नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष सीखे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा विषय है सामान्य ज्योतिष। ये है हमारी फर्स्ट वीडियो और मेरा नाम है डॉक्टर एस.पी. भगत। तो शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्योतिष परंपरागत, प्राचीन हिंदू संस्कृति और विरासत के साथ अविभाज्य जोड़। इस विषय को मैंने 4 सेक्शंस में बांटा है, आप इनको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। सेक्शन 1 हमारी विरासत में ज्योतिष, सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए बुनियादी तर्क। सेक्शन 2 ज्योतिष का सिद्धांत, ज्योतिष का इतिहास। सेक्शन 3 भाग्य और फ्री विल। फ्री विल का यहाँ अर्थ है हमारी किस्मत, कर्म, सिद्धांत। सेक्शन 4 ज्योतिष और विज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान के आधुनिक संदर्भ में प्राचीन विज्ञान। ऐसे करेंगे हम कि एक वीडियो में मैं एक सेक्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक थर्ड सेक्शन में शायद 2 वीडियोस मेरे को देने पड़े, बट आप इन कांटेक्ट रहिएगा मेरे, तो उधर मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ वही शायद थर्ड सेक्शन वाली वीडियो जो वो बड़ी होगी, बाकी सारी नॉर्मल चलेंगी। तो सेक्शन 1 ज्योतिष वेद की एक शाखा है और वेदांत वेदों का एक अंग है। तो वैदिक योजना है। वैदिक योजना क्या है? वेद ज्ञान के भंडार है, ये हमें मालूम है। 200 से 250 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने गुणों के योगदान से इस ज्योतिष विद्या का आविष्कार किया था। हमारे ऋषि चाहते थे जो भी हम बातें करते हैं उनको लिख के देने की कोई माध्यम नहीं था और किसी तरह की कोई ऑडियो नहीं थी। तो उसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि जो भी चीज़ बोलते हैं उसको हमने समझना है और संग्रहित कर लेना है अपने दिमाग में। भंडारण और प्रसार, जो कुछ भी तुम जानना चाहते थे वह याद था। याद कैसे करते हैं? श्रुति, जो हमने सुना है उसको, और स्मरण, अपने दिमाग में उसको याद रख लेंगे। अब याद रखने का तरीका 2 है कि किसी भी चीज़ को या तो कविता में समझिए, याद कीजिए, या छोटी छोटी कहानियों को बना के याद किया जा सकता है। ज्ञान ऋचाओं और सूचकों के रूप में वेदों के शीर्ष पर संग्रहित है। तो वेदों में ये ज्ञान जो है ऋचाओं और सूचकों के रूप में दिया गया है। उस ज्ञान की व्याख्या कुछ लोगों द्वारा की जा सकती है जिन्हें उपनिषद और भाष्य कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को वो सिर्फ जो ज्ञानी लोग थे वही बता सकते हैं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं की व्याख्या केवल उन लोगों द्वारा की जाती है जिनकी मन, स्थिति, परिपक्वता, बुद्धि और विकास होती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आज के टाइम में लोग पीएचडी, डॉक्टरेट करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में। इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए रामायण और महाभारत में 2 महान महाकाव्य नैतिकता के साथ साथ एक उत्थान मानवता के साथ लिखे गए। तो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि रामायण और महाभारत जो हमारे चैनल्स पे आ रहे हैं वो इसी कथा के बारे में है और इसी ज्योतिष को समझाने का एक माध्यम है। पुराणों में ज्योतिष वेदांग के बीज है। तो पुराणों में जो ज्योतिष है वो एक बीज की तरह काम कर रही है और ये बीज है वेदांग। ज्योतिष शास्त्र पर ऋग्वेद में 30 श्लोक दिए गए हैं। वेदांग से जुड़ी वैदिक योजना को ज्योतिष कहा जाता है और पुराण हमें ब्रह्मांड के बारे में सूचना देते हैं। भारतवंश को ही क्यों चुना गया ज्योतिष की खोज और विकास के लिए, ये आगे स्लाइड में बताया गया है। वैदिक ब्राह्मण। वैदिक ब्राह्मण क्या है? वैदिक ब्राह्मण 4 वेद और 6 वेदांग है। 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांग है शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्त, छंदा और ज्योतिष। अब विष्णु पुराण में कुछ चीजें दी गई हैं जिनको मैं बता रहा हूँ। उसमें महर्षि मैत्र ने अपने से बड़े ऋषि पराशर हैं उनसे कुछ वार्तालाप किया और वार्तालाप में उन्होंने धरती के बारे में कुछ पूछा, पृथ्वी के विवरण के बारे में प्रश्न। तो यहाँ पे हमारे ऋषि पराशर जी ने 7 महाद्वीप बताए हैं, जम्बू, परश,
सालमली, कुसा, क्रौंचा, सका, पुष्कर। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जम्बू। और बात सिर्फ जम्बू की करूँगा, बाकी की नहीं। बाकी का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। जो जम्बू है इन सभी द्वीपों का सेंटर है। अब इस सेंटर के एक पर्वत है जिसका नाम है मेरू, और जो मेरू को गोल्डन पर्वत बोला जाता है। अब मेरू के 4 दिशाएं हैं। अब चारों दिशाओं को कैसे एक्सप्लेन किया है वो बताता हूँ कि भद्रासव जो पूर्व की ओर होगा, भारतवर्ष इस मेरू के दक्षिण में आता है, केतुमाला इसके पश्चिम में, और उत्तर पूर्व इसके उत्तर की दिशा में आता है। मत्स्य पुराण में इसकी आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसमें क्या बोलते हैं कि भद्रासव जो पूर्व दिशा है, इसमें क्या आएंगे, पूर्व दिशा में आता है चीन आज के टाइम पे। तो चीन को उस समय लिखा गया था सफेद ड्रैगन या शुभ श्वेत अश्व, जिसे सफेद ड्रैगन चीन बोलते हैं, और इसको बड़ा ही होली साइन मानते हैं। भारतवर्ष यानी कि हमारा हिंदुस्तान, इंडिया, ये हिमालय पर्वत के दक्षिण में आता है। केतुमाला वांगचू नदी ऑक्सस की भूमि है ये, और केतुमाला पश्चिम की तरफ पड़ जाता है। उत्तर कुरु ये उत्तर की तरफ है। ये हमें सिग्निफाई करते हैं अल्ताई पर्वत के उत्तरी महासागर तक का क्षेत्र। क्यों और कैसे भारतवंश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वेदांत ज्योतिष ने। हमारे संतों और ऋषियों जो भारत में पैदा हुए, उनके भारत के प्रति 4 विचार शामिल हैं। वो ऐसे हैं कि पृथ्वी पर भारत जैसा कोई देश ही नहीं। ये स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्ग के देवता भारत में जन्म लेना चाहते हैं, और उन्होंने लिया भी है। भारत हमारी एक कर्मभूमि है। मानव जीवन के सभी बीज जो है वो भारत की मिट्टी में ही है। अपार बुद्धि, दूरदर्शिता और वास्तविक दूरदर्शी, इन व्यक्तियों के कारण और प्रभाव की अच्छी तरह से संतुलित योजना के माध्यम से एक जटिल कार्य किया, जहां कारण अदृश्य और दृश्यमान हो सकता है। कहने का अर्थात है कि हमारे जो ऋषि मुनियों की वास्तविकता, दूरदर्शिता बहुत थी, और उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, जिसकी आगे मैं बात करूंगा। और उन्होंने एक कारण भी दिया है कि दृश्य और अदृश्य कारण हो सकते हैं। वो आगे स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखिए, अच्छे और बुरे कार्यों के कर्म मुआवजे की योजना पर भी काम किया गया। अब ये योजना कैसे संचालित और लागू की जाती है, ये वेदांत में निहित है, जिसे हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। कर्मों को पर्यावरण के साथ शारीरिक और मानसिक रूप में सामंजस्य के साथ किया जाता है। हम जो भी उपाय करते हैं वो अपने शरीर से करते हैं, और मानसिक रूप में ढल के उसको काम को किया जाता है, और उनका अंतिम परिणाम जो कर्म फल में लिखा जाएगा, और उस कर्म फल जो लिखा जाता है उसको हमने ज्योतिष कहा है। अब ज्योतिष का तर्क क्या है? हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टा की प्रारंभिक चेतावनी। मनुष्य जीने के लिए कर्म करने वाला प्राणी है। हमारे पूर्वजों की जो दूरदृष्टा वो एक चेतावनी की तरह काम करती थी हमारे लिए। दूसरा है कि मनुष्य जीने के लिए कर्म करने वाला प्राणी है, कर्म करेगा तो जिएगा। सांस लेना भी एक कर्म है। तीसरा, एक क्रिया को एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। लेकिन वैदिक विचार की सुंदरता यह है कि प्रतिक्रिया सुप्त हो जा सकती है और बाद में सतह कर सकती है, लेकिन समय में अलग हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि काम आज करो और उसका जो फल है वो आपको बाद में मिलेगा। मनुष्य को अपने भविष्य को जानने की सहज इच्छा है, इसलिए इस दिव्य योजना को ज्योतिष में बनाया जाता था। तो ज्योतिष से ही हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। जो हमारी इच्छा है वो काफी हद तक पूर्ण हो जाती है ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष एक विज्ञान है जो कि मनुष्य की जीवन, मनुष्य की जिंदगी में सामंजस्य लाने में मदद करता है। तो यहाँ पे बात हो गई कि ज्योतिष के तर्क में कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमारे जीवन में एक सामंजस्य लाएगा, हमें और नेचर के करीब लेके जाएगा।
अब भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पूरी आबादी समयबद्ध आधार पर आध्यात्मिक यात्रा करती है। शिव पुराण में कुछ नदियों में स्नान खगोलीय घटना के साथ जुड़ा हुआ है। अब शिव पुराण की बात करते हैं कि शिव पुराण में ये चीजें हमें पहले दी हुई। मकर राशि में बृहस्पति के साथ सूर्य का मिलना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और आबादी को इलाहाबाद में गंगा नदी में स्नान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जब भी मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में बृहस्पति और सूर्य, जुपिटर और सन जब मिलते हैं, तब हम इलाहाबाद गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं। सिंह राशि में जब बृहस्पति और सूर्य एक साथ होते हैं तो लोगों को गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ये अच्छी तरह से योजना का एक हिस्सा था, जहां देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को, समूहों को प्रार्थना कर सकते थे इकट्ठे होकर, जिससे अच्छे कार्यों को सामाजिक मंजूरी मिल सकती थी। ये है हमारा ज्योतिष का औचित्य और सार। इसके साथ ही हमारी सेक्शन 1 खत्म होता है, पहला पार्ट खत्म होता है। मेरी आशा है कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई विचार है जो आप मेरे से बताना चाहते हैं और इस वीडियो को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, उन पर ज़रूर विचार किया जाएगा और जो हो सकता होगा वो किया जाएगा। सेकंड सेक्शन में मैं बात करूँगा, सेकंड पूरी वीडियो होगी उसमें, सेकंड सेक्शन में। तो तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखिए। कोई चीज़ ना समझ आए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको उसी चीज़ को स्पेशली जो आप बताओगे सेकंड वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।